Aim right, achieve big at KR Mangalam University. साड़ी की दुकान में मुसलमान बनाने का कैसा इंतजाम था ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस इंतजाम के लिए फंड कहां से आता था, पैसों का ये लेन देन कैसे होता था, अब इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। एटीएस की पूछताछ में करोड़ों की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। अरब और गल्फ कंट्रीज से ये फंडिंग होती थी। छांगुर के गुर्गों के बैंक खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इन देशों से कैसे फंडिंग होती थी, क्या बोलकर पैसा लिया जाता था, विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल कैसे खेला जाता था, इसी की कड़ी जोड़ने के लिए अब ईडी छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एटीएस एक्शन के बाद अब ईडी ने छांगुर समेत उसके गुर्गों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। छांगुर ने एटीएस से पूछताछ में जो खुलासे किए, उसके बाद ईडी धर्मांतरण रैकेट से जुड़े विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए लेन देन की जांच करने में जुटी है। यूपी एटीएस के साथ ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें 12 ठिकाने यूपी के बलरामपुर में है, जहां से छांगुर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। मुंबई में ईडी ने छांगुर के गुर्गों से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी ने रेड डाली। इसके अलावा यूपी एटीएस ने पुणे और नागपुर में भी छापेमारी की। एटीएस ने छांगुर को और उसकी सहयोगी नीतू को जेल भेजा है लखनऊ में, और आज ही इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये पूरा जो मामला है उसके तार न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हवाला के तमाम ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है, फिर चाहे नवीन के खाते हों, नीतू के खाते हों, उन सारी जगहों पर इतने ज़्यादा करोड़ों रुपए के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं नेफ्ट के जरिए, आरटीजीएस के जरिए, कि लेन देन भी है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे पैसों की जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां से भी आने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये काफी सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि संदिग्ध के घेरे में हैं। इसी वजह से आज सुबह 5 बजे से यूपी एटीएस के साथ मिलकर के ईडी की जो टीम है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है, वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर छांगुर की छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, और साथ ही पुणे में भी यूपी एटीएस मुंबई पुलिस के सहयोग से ईदुल इस्लाम नाम का जो आरोपी है एटीएस की एफआईआर में, उसके भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, ताकि इस पूरे मामले का, पूरे नेक्सस का जो ट्रेल है, पैसों का जो आदान प्रदान है, हवाला के जो ट्रांजैक्शंस हैं, करोड़ों रुपए का जो आदान प्रदान है, इन सब की तह तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि छांगुर और उसका गैंग किस तरीके से, किन लोगों से क्या बता करके और किस माध्यम से इन सारे करोड़ों रुपयों को एक दूसरे जहां पहुंचाता था, और उसके बाद धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जाता था। ये मुंबई के माहिम की वही सोसाइटी है जहाँ छांगुर के राजदार शहजाद शेख का मकान है। शहजाद शेख के 502 नंबर के मकान पर ईडी ने छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने बांद्रा स्थित शहजाद की दूसरी जगह पर भी कार्रवाई की। ईडी अधिकारियों ने दोनों जगह उनके बैंक खातों समेत दूसरे दस्तावेजों की पड़ताल की। अभी तक की जांच के सामने आया है कि छांगुर की राजदार नसरीन के पति नवीन के बैंक अकाउंट से शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। इसी की जांच में ईडी की टीम ने उसके दोनों घरों की तलाशी ली। छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में और जो हवाला के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच अब ईडी कर रही है। मुंबई के 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां की जांच फिलहाल ईडी द्वारा जारी है। जो जानकारी मिल रही है, जो शहजाद शेख है, जिसके अकाउंट में नवीन जो आरोपी है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। उसके तहत मुंबई में 2 उसके ठिकाने हैं। एक है रिजवी हाइट्स, जो इस वक्त माहिम में स्थित है। यहाँ पर भी ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है, जानकारी सूत्रों के द्वारा मिली है। साथ ही बांद्रा में भी उसका एक घर है, वहां पर भी छापेमारी जारी है। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो हवाला के जरिए पैसे आए हैं, उसकी तफ्तीश जो है, खोजबीन लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। और छांगुर बाबा मामले में जो कुछ अब तक 18 बैंक खाते की डिटेल्स मिली है ईडी को, उसके तहत ये सारे तकरीबन 12 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। इसमें 2 ठिकाने मुंबई के हैं। इस वक्त हम वही माहिम के रिजवी हाइट्स के ठीक बाहर खड़े हैं। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है। यहीं के 502 जो नंबर का फ्लैट है, उसमें शहजाद शेख के रहने का जो पता है वो मिला हुआ है। यहाँ पर भी ईडी द्वारा जांच की जा रही है। सुबह 5 बजे से ही ईडी के अधिकारी जो है, जो लगातार इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला
जिस तरीके से उजागर हुआ है, इसलिए छांगुर बाबा के क्या कनेक्शंस हैं, किस तरीके के हवाला के ट्रांजैक्शंस, पैसों की अफरा तफरी यहाँ से वहाँ हुई है, इसकी पूरी जांच में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। छांगुर का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। दुबई, यूएई, मस्कट, शारजाह तक उसके तार जुड़े हुए थे। ईडी को छांगुर की करीबी नसरीन और नसरीन के पति नवीन के बैंक खातों की जानकारी मिली। ईडी की जांच में नसरीन के अलग अलग बैंक में 8 खातों की जानकारी मिली है। वहीं नवीन के 6 बैंक अकाउंट का ईडी को पता चला है। ईडी को नवीन के विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। नवीन ने विदेशों में नवीन घनश्याम रोहरा के नाम से खाते खोले थे। ये बैंक खाते अलग अलग देशों में खोले गए थे, जहां हवाला के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाता था। छांगुर बाबा एक बार फिर जेल पहुंच चुका है, लेकिन एटीएस उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। छांगुर के गैंग से जुड़े करीब 40 खातों में 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ, लेकिन छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है। अभी तक की जांच में सामने आ चुका है कि छांगुर का नेटवर्क देश के 5 राज्यों में फैला हुआ है, जहां उसके करीब 3000 एजेंट तैनात हैं। लेकिन छांगुर इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर की चंगुल से छूटी महिलाओं ने बताया कि छांगुर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता था। इस पर भी उससे पूरा सच उगलवाना बाकी है। जिस तरीके से छांगुर के ऊपर लगातार ईडी का एक्शन हो रहा है, लगातार यूपी एटीएस ने 7 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर के पूछताछ की छांगुर से, लेकिन जो बातें छांगुर कह रहा है, जो बातें नीतू नसरीन कह रहे हैं, जो बातें नवीन कह रही हैं, उस पर एजेंसीज को भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज तो हम लोग करते नहीं थे, और इस पूरे मामले में छांगुर अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जैसा कि कल उसने अपने मीडिया के कैमरे पर भी बताया था। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता है। यही वजह है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है, और छांगुर के 1 दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि मुंबई में भी, वहां पर एटीएस की टीम न सिर्फ मौजूद है बल्कि ईडी भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और